हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप और क्या कर रहे हो और आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है। और बच्चों, आज हम लोगों ने जो लास्ट टाइम लेसन किया था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और वो लेसन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वो लेसन काबुली वाला था जिसमें मीना के बारे में हम लोगों ने बात करी कि वो मीना के बारे में बता रहे थे कि मीना को बहुत बात करने की आदत थी और उसकी बातों से उसकी मम्मी पापा सारे परेशान थे। और वो जो काबुली वाला था, पहले मीना उससे बहुत डरती थी। उसको ऐसा लगता था कि जो काबुली वाले का झोला है उसके अंदर वो बच्चों को लेके और बच्चों को चुरा के ले जाता था। तो उसके बाद में वो काबुली वाले ने जब मीना से बात की और उसको समझाया और उन लोगों की दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। लेकिन मीना की मम्मी को डाउट ही था कि उसको काबुली वाले के ऊपर भरोसा नहीं था। उसको ऐसे ही लगता था कि भाई ये सही इंसान नहीं है। तो आगे हम लोग लेसन में रीड करेंगे कि काबुली वाला और मीना की स्टोरी क्या है और आगे क्या हुआ था। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द लेसन। Minnie's mother was full of doubts about the Kabuliwala. Often she would beg me to keep an eye on the tall big man. I would try to laugh her fear away. But when she could say seriously, were children never kidnapped? ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिनी की मदर है, उसके फादर से बोलती है कि मुझे काबुली वाले के ऊपर भरोसा नहीं है और बोले आप उसका ध्यान रखने का। और उसके फादर हमेशा, उसके मिनी के फादर उनको समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उनको क्वेश्चन करते थे कि क्या कभी कोई बच्चे किडनैप नहीं हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एक्सप्लेनेशन एंड एश्योरेंस हर फियर प्रेस्टेड, बट आई डिडंट थिंक इट राइट टू forbid the man from coming to our house and the intimacy went on unchecked. मतलब वो बोलते थे कि मुझे कोई काबुली वाले में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती थी या मुझे नहीं लगता था कि वो कुछ भी मिनी को नुकसान पहुंचा सकेगा। इसके लिए जो उनकी वो टॉपिक थी और जो भी वो था वो उसी तरीके से उसको वो कंटिन्यू रहा। Once a year in the middle of January, Rahman the Kabuliwala would return to his country. Then he would be very busy going from house to house collecting his debts. This year, however, he always found time to come and see Minnie. If he would not come in the morning, he would appear in the evening. काबुली वाला था, उसका नाम इसमें बताया कि रहमान है और वो हर जनवरी में अपने गांव जाता था। उसके बाद में आने के बाद में वो इतना बिजी रहता था सभी जगह से, उसकी जो पैसे लेना वो सब काम करना, उसके बावजूद भी वो इतना टाइम उसके पास रहता था, वक्त निकाल के वो मिनी से मिलने आता था। या तो सुबह में, अगर सुबह में वो नहीं आ सकता हो तो वो शाम को भी मिनी से लेकिन मिलने एक बार आता था। वन मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई स्टडी. It was about 8 o'clock and the weather was chilly. All at once I heard of an uproar in the street. When I looked out, I saw Rahman being led away by 2 policemen. Behind them was a crowd of curious boys. There were bloodstains on the clothes of Kabuliwala and one of the policemen carried a knife. Hurrying over, I stopped them and inquired what it all meant. मतलब एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने देखा कि काबुली वाले बाहर रास्ते पे बहुत आवाज़ आ रही थी। तो वो वहाँ से उन्होंने देखा तो काबुली वाले को देखा, पुलिस दो पुलिस वाले काबुली वाले को पकड़ के ले जा रहे थे। उनके हाथ में छुरी थी और उनके कपड़े के ऊपर ब्लड स्टेन्स थे, मतलब खून के निशान थे। तो बोले वो बोल रहे, मिनी के पापा बोलते कि मैंने वो पुलिस वालों को खड़ा रख के पूछा उनको कि क्या बात हुई है। सडनली इन द वरांडा ऑफ माई हाउस, partly from one, partly from another, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler some money for a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it. In the course of heated argument, Rahman had struck the man with his knife. He was now calling his enemy all sorts of names. इसमें वो बोले मुझे ऐसा पता चला किसी से थोड़ी थोड़ी बातें अलग अलग लोगों से कि काबुली वाले से किसी ने शॉल मंगवाई थी रामपुरी और उसके लिए उन्होंने उसको पैसे दिए थे। लेकिन फिर बाद में वो काबुली वाला वो शॉल नहीं लाया और उसने उस आदमी से डिनाई कर, मतलब उसको बोल दिया कि नहीं आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे और वो कोई बात नहीं थी। उनके इसी बात में, उनके झगड़े में काबुली वाले ने उस आदमी को छुरी मार दी थी। सडनली इन द वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी. As usual, she explained, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। अभी इतनी बातें हो रही थी
तभी वरांडा में मिनी आ गई और उसने काबुली वाले को देख के, जैसे वो हमेशा करती है, काबुली वाला वो बोलने लगी। Rahman's face lit up as he turned to her. He had no bag under his arm today, so she would not discuss the elephant with him. She at once proceeded to the next question. Are you going to the father-in-law's house? रहमान मिनी को देख के खुश हो गया और उसके हाथ में उसका झोला भी नहीं था और उसको मालूम था कि आज झोला नहीं है तो उसके अंदर हाथी नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। और वो मिनी अब बिल्कुल अपने मासूमियत से काबुली वाले को बोलती है, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो कि फादर इन लॉस प्लेस? मतलब जैसे पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि काबुली वाला मिनी से मस्ती करता था, उसको बोलता था कि बोले ससुराल आपको ससुराल जाना है या मुझे ससुराल जाना है, ऐसी बात करते थे। तो वो मिनी उसको पुलिस वालों को देख के वो ऐसे पूछती है उनसे। रहमान laughed and said, just there, I am going, little one. Then seeing that the reply had no amused the child, he held up his chained hands and said, I would have thrashed this old father-in-law, but my hands are bound. तो रहमान हंस के उसको बोलते हैं कि हाँ बोले आज मैं सही में ससुराल या जेल जा रहा हूँ। और वो बोलता है कि अगर बोले मेरे हाथ बंधे हुए नहीं रहते तो बोले मैं ये जो ससुराल जो मुझे ले जा रहे हैं या फादर इन लॉ के प्लेस में मुझे ले जा रहे हैं, मैं उनको मारता था। रहमान वॉज सेंटेंस्ड टू सम इयर्स इम्प्रिजनमेंट। टाइम पास्ड बाय एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड इवन अवर लिटिल मिनी, I am ashamed to say, forgot her old friend. New companions filled her life. As he grew older, he spent more of her time with the girls of her age. रहमान को मतलब इम्प्रिजन मीन्स रहमान को जेल हो जाती है, कैद हो जाती है और उसके बाद में टाइम बहुत पास हो जाता है। मिनी अपने जो फ्रेंड काबुली वाला फ्रेंड है उसको भूल जाती और उसके जो एज के फ्रेंड्स है वो एज के फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करती है और वो काबुली वाले को भूल जाती है। Years had passed. It was the day of Minnie's marriage. Since early dawn, the wedding pipes had been sounding. I was sitting in my study looking through the accounts. Suddenly someone entered and saluted respectfully. It was Rahman, the Kabuli wala. At first I did not recognize him, but I knew him again when he smiled. मतलब बोले बहुत साल गुजर जाने के बाद में मिनी की शादी का वक्त हो गया। तो बोले मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था मेरे स्टडी में, वहाँ पे कोई एक इंसान आया जिसको मैंने देखा तो पहले तो वो पहचान नहीं पाते काबुली वाले को क्योंकि बहुत चेंज हो गया था, लेकिन वो बोले काबुली वाले को मैंने उसकी स्माइल से पहचान लिया था। How are you, Rahman? I said. When did you come? I was let out of prison yesterday evening, he replied. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स रहते हैं, ये जो डायलॉग हम डायरेक्ट बोलते हैं, डायलॉग जो राइटिंग हम लोगों की रहती है, डायलॉग जो हम लोग बोलते हैं उसके आगे पीछे ये क्लोज ओपन और क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए जाते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डायलॉग्स है, इसलिए ये ओपन और क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स में रहते हैं। The word struck harsh upon my ears. I thought his coming was not a good omen because it was the day of Minnie's marriage. मतलब वो बोले उसका मैंने आवाज़ सुन के मुझे थोड़ा ज़रा बुरा लगा और घबराहट हुई कि आज इतना अच्छा दिन है और ये काबुली वाला हमारे यहाँ पे आया है। There are ceremonies going on and I am busy. I said, would you come another day? वो बोलते हैं कि बोले मैंने वही सोच के उनको ऐसा बोला कि अभी बोले सब जो सेरेमनीज मीन्स जो हम लोग शादी ब्याह के जो हमारे प्रसंग, सेरेमनीज मीन्स प्रसंग है बोले मेरे घर में और हम लोग बिजी है, तो तुम बोले नेक्स्ट टाइम दूसरी बार तुम आना। At once he turned to go, but as he reached the door, he turned and said, may I not see the little one, sir, for a moment? मतलब वो जैसे मैंने उसको बोला कि आप चले जाओ बाद में आना, तो वो काबुली वाला वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पे के पास जाके वो रुक के और वो वापस मुड़ के और बोलता है कि सर क्या बोले मैं वो मिनी को, छोटी बच्ची को मैं मिल सकता हूँ। It was his belief that Minnie was still the same. In memory of former days, he had brought for her a few almonds, raisins and grapes. He had wrapped them up carefully in a piece of paper.
मतलब काबुली वाला इतने साल हो गए लेकिन उनके दिमाग में वही था कि मिनी छोटी सी बच्ची है और मिनी के लिए वो काजू बादाम और किशमिश द्राक्ष बोलते हैं वो लेके आए थे एक छोटे से पेपर में रैप करके। देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, आई सेड अगेन, you would be able to see anyone today. At this the man's face fell and he went out. वो बोले कि उसको मैंने दोबारा उनको याद करवाया कि भाई घर में प्रसंग है और आप आज उसको नहीं मिल सकते, आप दूसरी बार आप आ जाना। I felt a little sorry. I was going to call him back but he was returning of his own accord. He came close up to me and said, "Sir, I brought these few things for the little one. Will you give them to her?" वो बोले मेरी बात सुनने के बावजूद भी वो मेरे पास रिटर्न आता है और कुछ वो गिफ्ट लाया रहता है मिनी के लिए, तो वो मुझे दे के और बोलता है कि क्या बोले, ये मेरी तरफ से आप अपनी बेटी को दे सकते हो। I took them and was going to pay him, but he caught my hand and said, "Kind sir, don't offer me any money. I too have a daughter like her in my home. I think of her and bring fruits for your child, not to make any profit." वो बोलता है कि बच्चे के हाथ में से वो बच्चे के लिए अपनी ले लेता है फ्रूट और वगैरह गिफ्ट जो भी वो देता है और उसको वो पैसे देना चाहता है। तो वो काबुली वाला उनको समझाता है कि बोले मैं कोई पैसे के लिए, अब नफ़े के लिए मैं ये सामान नहीं लेके आ रहा हूँ, मेरी भी बेटी आपकी बेटी जितनी मेरी बेटी है, मैं उसको समझ के ही आपकी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूँ। Saying this, he took out from his pocket a small piece of paper. With great care, he smoothed it out on my table. It bore the impression of a little hand, the impression of an ink-smeared hand laid flat on the paper. वो बोले उसने उसके हाथ में उसके खीसे में से, पॉकेट में से एक पेपर फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला, जिसने वो मेरी बेंच के ऊपर वो पेपर रख के एकदम पेपर को साफ करके एकदम स्ट्रेट किया और उसमें इंक का निशान था, एक हाथ का, छोटे हाथ का निशान था। Tears came to my eyes. I sent from Minnie immediately. Many objects were risen, but I could not listen. Minnie came and stood bashfully before me. She was clad in the red silk of her wedding day. मतलब वो जो पेपर देखने के बाद में इतना वो इमोशनल हो जाते कि उन्होंने हाल के हाल मिनी को उन्होंने बुलाया और मिनी अपने जो शादी के जो कपड़े थे, रेड कलर की साड़ी उसने पहनी थी, वो आके और वहाँ उनके सामने खड़ी हो गई। द काबुली वाला लुक डीपली एस्टोनिश्ड, एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, "लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस?" काबुली वाला एकदम मतलब वो मिनी को इतनी बड़ी देख के एकदम अचानक उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो मिनी को बोलता है, क्या तुम बोले अपने ससुराल जा रही हो या फादर इन लॉ के प्लेस पे जा रही हो? But Minnie now understood the meaning of the word father-in-law. She flushed up at the question and kept standing before him with her face turned down. मतलब मिनी को अब पता चला था कि फादर इन लॉ का मतलब क्या था और वो बोले शर्मा के उस नीचे सर झुका के वहाँ पे खड़ी रही। After she had gone, Rahman heaved a deep sigh. The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown during all these years. He would have to make friends with her envy, and besides, what might not have happened to her in these 8 years. मतलब मिनी को देखने के बाद में अचानक रहमान को भी ये याद आ गया कि उसकी बेटी मिनी जितनी ही थी तो अभी उसका भी क्या हाल होगा और वो भी बड़ी हो चुकी होगी और मुझे उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि 8 साल में मेरी भी बच्ची बड़ी हो गई होगी। It took a banknote and gave it to him. "Go back to your own daughter, Rahman, in your own country," I said. "May the happiness of your meeting bring good fortune to my child." मतलब वो अपने हाथ मिनी के जो फादर रहते हैं वो एक बैंक नोट निकाल के और रहमान को देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम अपने देश वापस लौट जाओ अपनी बच्ची के पास, और बोले मुझे ये खुशी है कि तुम्हारे आने से मेरी बेटी के लाइफ में भी कुछ खुशी आएगी, उसका फॉर्च्यून मतलब उसका नसीब और अच्छा हो जाएगा। The marriage pipe sounded to me, their music sounded all the sweeter to think that in a distant land a long lost father would meet again his only child. मतलब बोले मुझे दिल से खुशी हुई कि एक बिछड़ा हुआ जो फादर बाप है वो अपनी बेटी से मिलने वाला है। तो बच्चों ये हमारा लेसन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है।
लेसन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपको वो हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और एक फ़ोटो सेंड करनी है मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसमें जो हार्ड वर्ड्स है, ये येलो बॉक्सेस में जो वर्ड्स हैं, अब वो आपको 3 टाइम्स आपकी बुक में लिखना है और आपको फ़ोटो सेंड ज़रूर करना है। और ये सेशन आपको कैसा लगा, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है। तो थैंक यू बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विथ ऑल द एक्सरसाइजेस। ओके, बाय, सी यू अगेन।